बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने सामान में रखें। तो ये है सुबह सुबह का वक्त। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। अबान को मैंने स्कूल भेज दिया है। उसके बाद मैंने देखा कि आंटी उतार रही थी कचनार, जो कि हमारे घर पे ही लगी हुई है माशाल्लाह से। देखें कितनी प्यारी और बिल्कुल सही ऑर्गेनिक ये कचनार तैयार हुई है। तो ये हमारी किचन के सामने ही लगा हुआ था पौधा। 2-3 थे इसके, लेकिन एक ही रह गया, बाकी 2 ख़राब हो गए। तो इसमें ये देखे फूल भी हैं और हम लोग सोच रहे थे कि हम इसको आज इसकी हंडिया बनाएंगे। तो घर की सब्ज़ी को उतार कर पकाने का अपना ही मज़ा होता है। तो बाकी भी और भी काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, धनिया पुदीना और इस तरह की चीज़ें। तो ये कचनार एक मतलब, क्योंकि बाकी चीज़ें भी लगाई थी हमने, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वगैरह, तो फिर बस किसी वजह से वो उतार दी, क्योंकि दूसरे पौधों को ज़्यादा अहमियत दी गई कि खैर ये तो ख़ास जो सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे ये ख़ास जो पौधे होते हैं वो लगाए। कि जैसे हमारे घर में आपको पता है कि वो लगी हुई है, फिग्स लगी हुई हैं जो अंजीरें होती हैं, और कचनार है, और इस तरह के जो ज़्यादा ख़ास पौधे होते हैं। तो ये अमरूद भी है, तो लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा हमने वो नहीं किया, क्योंकि वो एकदम से कुछ चीज़ होता है, टमाटर वो ज़्यादा ही लग जाते हैं, सब्ज़ मिर्चें फिर ज़्यादा ही लग जाती हैं। तो कचनार को इसलिए रखा क्योंकि एक ख़ास एक सब्ज़ी है मौसम के अतबार से भी, तो इसका सीज़न भी बहुत थोड़ा सा होता है। तो उसको हमने उतार लिया आज। बल्कि ये मुझे था कि थोड़ी सी और बड़ी होगी, लेकिन ये इतनी छोटी छोटी ही रही, तो इसके फूल बनना शुरू हो रहे थे। तो फिर हमने इसको उतार लिया, और कुछ आंटी ने पहले की उतारी थी थोड़ी सी। तो हमने जब दोनों जो उसको इकट्ठा कर लिया, तो हमारा एक मतलब जिस तरह हम एक खाना बनाते हैं एक दिन का, वो हमारा बन गया था। तो आगे देखते हैं कि मैं उसको कैसे बनाती हूँ। और इसको मैं तोड़ी हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत, और अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि कैसी वो इसमें खूबसूरती भी है। एक देखिए कि फूल है, और फूल को हम एक मतलब उसके ग़ज़ा के तौर पे खाते हैं। तो अगर हम इसको नहीं पकाएंगे, उतारेंगे, तो इसके फूल प्यारे प्यारे से फूल बन जाएंगे। तो लेकिन नहीं, हमने इसको पहले उतार लिया और पकाने के लिए। तो इसको ज़्यादातर तो ये कीमे के साथ बनती है। तो लेकिन मुझे था कि मुझे हमेशा की तरह, जैसे आपने मेरी पहले भी कुकिंग देखी, कि मुझे ये होता है कि जो घर से जो चीज़ें जैसे भी मैंने वहाँ से करूँ। तो ये नहीं होता, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ज़रा जुगाड़ू टाइप की वो हूँ हाउसवाइफ, कि उसको कि कैसे भी करके घर, इसमें कंजूसी वाली बात नहीं है। मुझे ये एक स्ट्रेटजी लगती है कि आप कि चाहे आप घर में कुछ ना कुछ तो होगा, वहीं से मैनेज करिए, नहीं कि मुझे वो चीज़ ला के दें वो और मैं फिर ही खाना बनाऊंगी। तो पहले कोशिश करनी चाहिए हमारे घर में जो मौजूद हो उसी से मैनेज करें। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था गोश्त, ½ kg था, मटन था। तो मैंने कहा कि इसके साथ ही बना लेते हैं, कोई इसमें ये ज़रूरी तो नहीं कि ये कीमे के साथ ही बनेगी, ये लिख दिया गया है। तो मैंने उसके साथ बनाया। तो उसको मैंने गला लिया गोश्त में। मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर जैसे मैंने दिखाया, नज़र भी आ रहा था। तो मैं जो है ना वो जो है पूरा एक मुकम्मल जो फ्रीज़ किए में, जब टमाटर आ जाते हैं तो उससे प्योरे भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने फ्रीज़ किए में, जैसे ये देखें कि वो अंदर रह तो जाता है, लेकिन जब इसको भूनते हैं ना, क्योंकि इसका हमने छिलका उतार लिया होता है, जब फ्रीज़ करते हैं इसको थोड़ी देर पानी में रखें, तो उसको ऊपर वाली जो होती है ना छिलका, वो ईज़िली उतर जाता है टमाटर का। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से ऑयल में हम लोग भून लेंगे, क्योंकि पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको अच्छे से खुश कर लेंगे। तो इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि ये मुझे सच याद आया कि ये जो कचनार का दरख्त है, ये पौधा है जो, ये एक अम्मा हमारे घर में आती हैं, उन्होंने ये हमें आंटी को गिफ्ट दिया था। और वो अम्मा इतनी नेक औरत है कि वो एक तो वो ना अपने इतनी बुरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ से
टोपियाँ बनाती हैं ऊन की ना, क्रोशे के साथ वो अपनाती हैं टोपियाँ, और वो अल्लाह की मतलब राह में वो लोगों को देती हैं ताकि बच्चे पढ़ लिख के नमाज़ पढ़ें, उनको उनकी जो है सवाब मिले उनका भी, उनको भी। तो मेरे बच्चों को भी, मेरे दोनों बेटों को माशाल्लाह से उन्होंने टोपियाँ बना के दी हैं। बहुत अच्छी, बहुत नेक खातून है। और ये देखिए कि मुझे इस चीज़ होता है कि कुछ लोग होते हैं कि ऐसे चलते चलते ही नेकियां कर जाते हैं। वो मैंने उनके पास जब भी बैठती हूँ, वो कोई ना कोई मुझे हदीस या कोई आयत के रेफरेंस से कोई ना कोई ज़रूर बात करती हैं। और उन्होंने कहा था, और कब जब भी आती हैं मिलने के लिए आती हैं तो कहती हैं कि जब मैं मर जाऊँगी तो तुम लोग ये पौधे के ज़रिए मुझे याद रखना। तो ये कितनी प्यारी बात है ना कि एक देखिए कि एक ऐसा पौधा है जो हमें खुराक भी देगा, हम उसको जब भी खाएँगे मज़े का बनेगा खाना, और हम उनको, उस अम्मा को याद करेंगे। और वो कहती थी कि आप मुझे याद करना और मुझे दुआएं देना। तो देखेंगे हम उनकी मग़फ़िरत के लिए भी करेंगे। यानी कि हर एक ने दुनिया से चले जाना है, लेकिन वो काफ़ी बुरी खातून है। तो मुझे ये बात बहुत प्यारी लगी उनकी कि कितनी अच्छी जो नेकियां हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चलते फिरते ही ऐसे ही बस नेकियां कर जाते हैं। तो उनकी जो मोहब्बत होती है वो अल्लाह के लिए होती है। अब देखिए उनका मकसद पीछे ये है कि मुझे तुम याद करना और मेरे लिए दुआ करना। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से अबान जो है वो क्लास प्रेप में हो गया है। तो केजी का उसका यानी केजी में हुआ है और उसका नर्सरी का रिज़ल्ट आया। तो माशाल्लाह से देखें कि 250 में से जो 246.5 उसकी मार्क्स हैं। टोटल में से 3.5 नंबर उसके कम हैं, और माशाल्लाह से उसने जो है सेकंड पोजीशन हासिल किया। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को ये एक पोजीशंस की उसमें दौड़ में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए, सिखाना चाहिए कि हमने जो है वो इल्म सीखना है, शऊर सीखना है। तो उसके बाद जो हमारा प्लान बन गया कि हम लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए। तो ये हम निकल रहे हैं, बच्चे गाड़ी में बैठ गए हैं, और ये देखें कि बच्चों का हाल कि ये सफ़ायर का आउटलेट है, और मुझे देखना था यहाँ पे अपने लिए समर के सूट्स। तो मैं वो ये देख रही थी, और बच्चों के यहाँ पे जो इनके बाबा इनके साथ इनकी लगे हुए थे, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं ऐसे जगहों पे आके। तो लेकिन उनको एक साइड पे लगा दें, बस ये कि कोई काम ख़राब ना करें लेकिन आप रिलैक्स होकर शॉपिंग कर लें। तो ये मुझे यहाँ से एक सूट अच्छा लगा था। उसके बाद फिर मैं गई, हम लोग चले गए थे वर्दा के आउटलेट पे हमारे मेन सिटी में। जब यानी कि मेरे जो इन लॉज का ससुराल का और जो मेरी अम्मी का जो घर है, तो वो उसमें आधे घंटे का मैंने पहले भी बताया हुआ कि डिफरेंस है। तो जब हम आते हैं, उसमें एंटर होते हैं शहर में, तो सारे आउटलेट्स आ जाते हैं, सफ़ायर, वर्दा, ब्रीजे और भी हैं काफ़ी। तो ये मुझे एक सफ़ायर से अच्छा लगा था, एक मैंने वर्दा से लिया, और आगे फिर मैंने लाइमलाइट से भी लिया। तो वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पे ये बच्चे कितना खुश हो रहे हैं। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो दूसरी साथ ये बच्ची है रेड शर्ट में, ये किसी और कोई वहाँ पे कस्टमर आए हुए थे, उनकी बच्ची है, और ये मिल के बच्चे मेरे उनके साथ जो है इंजॉय कर रहे हैं। तो खैर ये था, और मैं एक ये ले रही हूँ, ये वाला। फिर हम यहाँ से वापस होकर चले गए अपनी अम्मी के घर, और वहाँ हमने एक पौड़ी इंजॉय की ये मामू जान वीडियो बना रहे हैं, और नाना बच्चों के साथ जो है वो गपशप लगा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। यही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लम्हात होते हैं। उसके साथ ही हम घर वापस आ गए, और ये मिरहा को उसके दादा ने एक काउच सा बना हुआ है कार, ये गिफ्ट की है, जो कि बहुत प्यारी है। मिरहा से ज़्यादा इसके बहन भाई जो इसके दूसरे 2 भाई हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, और ये हैं वो 2 नमूने। तो इसके साथ मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।